सोनीपत में आज कांग्रेस पार्टी ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत एक विशाल पैदल रोष मार्च का आयोजन किया। यह मार्च कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में गांधी चौक से सुभाष चौक तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। मार्च के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हाल ही में एडीजीपी पूरन सिंह की आत्महत्या की घटना को शर्मनाक बताते हुए इसे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला कहा। उन्होंने इस घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि यह प्रदर्शन केवल सोनीपत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे व्यापक हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी के जरिए सत्ता पर कब्जा किया है और अब आम जनता को उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के सोनीपत दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाने जैसा कोई कार्य नहीं हुआ है। किसानों की फसलें मंडियों में सड़ रही हैं, एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही और प्रदेश का किसान, जवान व कर्मचारी सभी सरकार की नीतियों से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनावों में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, महंगाई और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहे हैं और प्रदेश की जनता अब इन सब मुद्दों को भली भांति समझ चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं को लेकर सरकार को चेतावनी दी कि यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन तेज करेगी। इस रोष मार्च के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने संदेश दिया कि लोकतंत्र में सत्ता की कुर्सी पर बैठने का अधिकार जनता के वोट से आता है, न कि छल कपट और सत्ता के दुरुपयोग से। जो हमारा कार्यक्रम वोट चोर गद्दी छोड़ का प्रोग्राम जो हमारा पहले से आयोजित किया हुआ है, उसके विषय में या सभी साथियों को लेकर के रोष मार्च का आयोजन किया जाना है। लेकिन साथ ही साथ में एक बहुत बड़ी दुखद घटना जो हुई, मजबूरन जो आत्महत्या हरियाणा के एक सीनियर आईपीएस एडीजीपी दलित कुमार जो एससी समाज से संबंध रखते हैं, उनको मजबूर होना पड़ा। तो हमने हमारी पार्टी इस विषय में भी सभी भाइयों को लेकर छत्तीसवीं बिरादरी के साथ में रोष प्रकट कर रही है और ये मांग करती है हरियाणा सरकार से कि तुरंत उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। परिवार की संतुष्टि हमारी संतुष्टि है और उस परिवार जो खुद एक आईएएस आईपीएस फैमिली संबंध है, अगर आज उनको न्याय नहीं मिलता है तो देश के आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। तो जिनकी आत्मा में जरा भी अच्छे भाव हैं, तो सही सोच के व्यक्ति, उनकी आंखों में आंसू है और वे महसूस करते हैं जो व्यक्ति संविधान में बाबा साहब के बनाए हुए आदर्श से विश्वास करते हुए एक बहादुर व्यक्ति को ऐसा स्टेप उठाना पड़ा जिससे हम सब लोग व्यथित हैं, दुखी हैं। संवेदनशील मसला है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी हर उस गरीब के साथ, दुख के साथ में, दलित के साथ में, पिछड़े के साथ में खड़ी है और पूरी तरह से हम और हमारे सभी साथी हम पूरी तरह उस परिवार के साथ खड़े हैं, हम मांग कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी जो है 1 वर्ष का जश्न मना रही है, देश के प्रधानमंत्री भी सोनीपत में आ रहे हैं, क्या वो शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहे हैं हरियाणा में? देखिए, हम उसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी आने के बाद में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण इस बात का जवाब भी देंगे। सही मायने के अंदर हरियाणा के 1 साल के अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो संतुष्ट हो। हर वर्ग संतुष्ट है। आपके सामने आप देख रहे हो, किसानों की फसल मंडी में पड़ी, एमएसपी पे ना धान लिया जा रहा है, ना बाजरा, ना कपास, और उनको बड़ा भारी खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो इसलिए आज किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, गरीब दुखी है। कहाँ इन्होंने वादा किया था किसान की आय को दोगुना करेंगे 22 तक, 23 चली गई, 24 चलेगी, 25 आ गई, अब किसान वो भी जा रही है। किसान कर्जदार होता जा रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। हमारी यही मांग है इस आज के इस रोष प्रदर्शन के माध्यम से, एक तो उस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और साथ में जो वोटों की चोरी करके आज भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हथियाई है, चाहे वो हरियाणा है, महाराष्ट्र है, देश के अन्य हिस्सों में, तो उसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए ताकि भविष्य में न हो। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सबके सामने मीडिया में रखा, इतने अच्छी तरीके से बताया किस तरह इन्होंने झूठ बोला, किस तरह से वोटों की डिलीशन की, एडिशन की, किस तरह फर्जी एड्रेस के ऊपर बनाए गए। कहीं 99% बैटरी पाई गई, कहीं आपका जो है वोटों के अंदर आपकी परसेंटेज बढ़ाई गई।
शाम को वोट कुछ था और उसके बाद वोट कुछ पाएंगे। तो ये सब चीज़ साबित करती है कि वोटों के अंदर धांधलीबाजी हुई है। तो ये हमारे दोनों रोष प्रदर्शन है। आज कांग्रेस के सभी नेतागण मेरे साथ में, हमारे सह प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल साहब आपके पास खड़े हैं, इधर मेरे लेफ्ट साइड में MP साहब हैं, हमारे सारे MLA साहिबान हैं, कांग्रेस के सभी सम्मानित नेतागण, वरिष्ठ नेतागण हैं, पूर्व PCC अध्यक्ष धर्मपाल मलिक साहब भी मिले और सभी विधायकगण मिले हैं। हम सब लोग रोष प्रकट करेंगे और यहाँ से शुरू होकर के सुभाष चौक तक हम जाएंगे। अभी गांधी जी को नमन किया है, बापू की मूर्ति पे माल्यार्पण किया है और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे भी हमारा समाप्त करें। अध्यक्ष जी, चंडीगढ़ पुलिस की एक टीम वाइपुन के घर लैपटॉप मांगने गई, लेकिन परिवार ने मना कर देश पर, आपका क्या कहना है? देखो, मैं इस विषय में मेरे को ज़्यादा सीधा जानकारी नहीं है, लेकिन वो परिवार एक पढ़ा लिखा परिवार है, शिक्षित परिवार है और अगर उन्होंने किया है तो सोच समझ किया होगा। बाकी मैं ही समझता हूँ उस परिवार को बहुत बड़ी एक आफत आई हुई है, बहुत बड़ा उनका दुख बहुत होता है। तो उस परिवार की तुरंत प्रभाव से उनकी मदद करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।